हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बताया है यहाँ पर। एंजल डिपॉजिटेड 15,000 रुपीज़ इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 9 PCPA. शी गॉट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 5,400 रुपीज़. फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड शी डिपॉजिटेड द अमाउंट. ओके, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोला है हमें। एंजल ने बैंक में 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं और इंटरेस्ट रेट है उसका 9%. फिर शी गॉट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 5,400. उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 5,400 रुपीज़. फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड शी डिपॉजिटेड द अमाउंट. तो उसने कितने साल के लिए अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं ये हमें यहाँ पर निकालना है. ओके, यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं. यहाँ पे प्रिंसिपल बताया गया है तो लिखिए प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹15,000. फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल्स टू 9%. फिर क्या बताया है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लिख कर दिया है. इंटरेस्ट I इक्वल्स टू ₹5,400. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि कितने ईयर्स के लिए उसने अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं. सो ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ये हमें यहाँ पर निकालना है. ठीक है. नाउ अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इस तरह से. फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें इंटरेस्ट दिया है यहाँ पर तो यहाँ लिख लीजिए 5,400 इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 15,000. फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और नंबर ऑफ़ ईयर्स हमें यहाँ पे निकालना है. n ऐसे t भी लिखेंगे तो चलेगा. 100 अपॉन 100. ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमें t निकालना है तो t इक्वल्स टू ये सारे ऑपोजिट साइड में आ जाएंगे. तो 5,400 इंटू 100 अपॉन 15,000 इंटू 9, इस तरह से ये आ जाएगा. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. पहले हम इसके ज़ीरो हटा देते हैं. 0 से 0 ये कैंसिल हो गए. फिर यहाँ पर एक ज़ीरो, ये वाले ज़ीरो कैंसिल हो गए. अब इसको हमें ऊपर नीचे डिवाइड कर लेना है. देखिए 9 1 जा 9, 9 6 जा 54. फिर अब इसका क्या हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे हम इससे डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरह से. अब यहाँ पे क्या बच गए कि ये देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2, इस तरह से. तो ये ऊपर वाले जो है इनको मल्टीप्लाई करना है. 2 2 जार 4. तो उसने कितने साल के लिए अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं, 4 साल के लिए. ये हमारा टी निकल के आएगा. इसका कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए. एंजेला हैड डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर 4 ईयर्स. इस तरह से इसे हमें निकालना है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन क्या बताया है. 10 men टेक 4 days टू कंप्लीट द टास्क ऑफ टेयरिंग अ रोड. हाउ मेनी डेज वुड 8 men टेक. तो यहाँ पर रास्ता बनाने का काम चलता है तो 4 days लगते हैं. 10 लोगों को काम करने के लिए 4 days लगते हैं. फिर यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज वुड 8 men टेक. तो 8 लोगों को यही काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे.
ये हमें यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर हमें इन्वर्स प्रपोर्शन में दिया है। तो इन्वर्स प्रपोर्शन जब होता है तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और समझो डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अज्यूम करते हैं हम, लेट 8 men require x days to tear the road। टेयरिंग का मतलब है रास्ता खोदना। अब आगे लिखिए, फिर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ days require by 10 men to tear the road इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसको थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज, ठीक है। नंबर ऑफ मेन, 10 मैन हो गए तो क्या होगा, 1 मिनट, 10 मैन हो गए तो वो टास्क पूरा करने के लिए हमें 4 डेज़ लगेंगे। फिर 8 मैन होगी तो कितने दिन लगेंगे, उसको हमने x यहाँ पे अज्यूम किया है, तो यहाँ लिखिए x इस तरह से। अब ये जो एग्जाम्पल है इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करना है, 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4, फिर ये 8 ऑपोजिट साइड में चला जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 8 इस तरह से। फिर इसको हम अब डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2 और 2 5 10, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, देखिए 5, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ऐसे लिखना है, 8 men विल रिक्वायर 5 days टू टेयर द रोड, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, नसरुद्दीन एंड महेश इन्वेस्टेड ₹14,000 एंड ₹16,000 respectively to start a business. They made a profit of 30%. How much profit did each of them make? तो यहाँ पे क्या बताया है, नसरुद्दीन और महेश ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसमें उन्होंने अपने पैसे डाले हैं। नसरुद्दीन के है 40,000 और महेश के है 60,000, ठीक है। तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 30% का। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट डिड ईच ऑफ देम मेक, उन दोनों को कितना कितना इसमें से, ये परसेंट में से कितना प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए हमने लिख लिया है, नसरुद्दीन इन्वेस्टेड ₹40,000 एंड महेश इन्वेस्टेड ₹60,000। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 40,000 प्लस 60,000, फिर ये कितना हो जाएगा, ₹1,00,000। अब यहाँ पे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, दोनों को मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट अर्न इक्वल्स टू 30%, ठीक है। ये वाला उनका प्रॉफिट है। तो इन दोनों का प्रॉफिट हम पहले निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना होता है वो पहले यहाँ पे निकालना है। टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 30/100।
ऑफ 1 लाख, 1 लाख। ये जो प्रॉफिट हुआ है वो इस पर हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 30/100 इंटू 1 लाख, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट हो गए, फिर ऊपर जो है ऊपर वाले 30 इंटू 1000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, ₹30,000, ठीक है। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हमें यहाँ आगे क्या करना है देखिए। अब हमें यहाँ पर इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो यहाँ पर हमें निकाल लेना है। तो इसको लिखिए, द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 40,000 इज टू 60,000, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालना है मैं आपको दिखाती हूँ। 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको डिवाइड कर लेना है। क्या करेंगे, पहले 0 कट कर लेते हैं, 0 कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 2:3, इस तरह से, ठीक है। अब हम नसरुद्दीन के प्रॉफिट के लिए देखते हैं। लेट नसरुद्दीन नसरुद्दीन्स प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹2x, इस तरह से हमें मान लेना है। अब महेश का, एंड महेश प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹3x, इस तरह से ही मान लिया। अब हम इसका इक्वेशन करेंगे, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू प्रॉफिट है 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 2x प्लस 3x क्या होता है, 5x, ऐसे हो जाएगा, इक्वल्स टू 30,000। सो x इज इक्वल्स टू 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और ये 0 यहाँ पर लगा लेने हैं। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई देखिए, x इज इक्वल्स टू 6,000, ऐसे आ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए x इज इक्वल्स टू 6,000 आ गया है। पहले मैंने 60,000 बोला था, सॉरी ये 6,000 है। अब नसरुद्दीन का प्रॉफिट निकालेंगे। नसरुद्दीन प्रॉफिट इक्वल्स टू, उसका प्रपोर्शन है 2x, फिर 2 इंटू ये x की वैल्यू हम इसमें डालेंगे अभी, 6,000 इक्वल्स टू ₹12,000। तो नसरुद्दीन का प्रॉफिट 12,000 हो गया। अब महेश का, महेश प्रॉफिट इक्वल्स टू 3x। अब 3 इंटू एक्स की वैल्यू भी इसमें डालेंगे, 6,000 इक्वल्स टू 3 6 18। ये महेश का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों का प्रॉफिट निकाल लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कंक्लूजन में ऐसे लिखना है, द प्रॉफिट ऑफ नसरुद्दीन एंड महेश आर ₹12,000 एंड ₹18,000 रिस्पेक्टिवली, इस तरह से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, अब 4th क्वेश्चन में क्या बताया है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड इज इट्स सर्कमफ्रेंस। तो
एक सर्कल का यहाँ हमें डायमीटर दिया गया है और उसका सरकमफ्रेंस यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए ये ऐसे यहाँ पे ये सर्कल है हमारा और यहाँ पे हमें क्या बताया है, उन्होंने क्या दिया है गिवन में, ये डायमीटर दिया है। डायमीटर वो कितना दिया है, 5.6 सेंटीमीटर डायमीटर यहाँ पे हमें बताया गया है। तो हमें इसका ये वाला जो बाउंड्री एरिया है सरकमफ्रेंस, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे लिखिए डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल D इक्वल्स टू कितना दिया है, 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस सी लेटर से डिनोट करते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है पाई डी, ठीक है, पाई डी। तो यहाँ डायमीटर दिया है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिया है पाई डी, नहीं तो रेडियस होती तो दूसरा वाला फॉर्मूला हम लेते, पाई आर, ऐसे करके। तो पहले पाई की वैल्यू लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू डायमीटर 5.6। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट दिया गया है इसको हमें हटाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 22/7 50 इंटू 56/10, ठीक है। अब इसको हम कैंसिलेशन करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56। अब ये जो ऊपर वाले हैं इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 176/10, ठीक है। तो फिर से हम इसको डेसिमल पॉइंट में लिख लेते हैं। इसका पॉइंट है टेंस में, 17.6 सेंटीमीटर, इस तरह से। ओके, तो इसे हम कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे, द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए हमें 5th क्वेश्चन दिया है एक्सपांड। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे सम्स दिए गए हैं, हमें इसको एक्सपांड करना है, इसमें हमें एक्सपांशन फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ओके, अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2a - 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हमें एक्सपांड करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हियर a इज इक्वल्स टू 2a, b इज इक्वल्स टू 3b, ऐसे यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे है a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे हमें लिख लेना है। लिखने की वजह से क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारा लर्न हो जाता है। ओके, देयरफॉर 2a - 3b स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका क्या होगा, a क्या है हमारा 2a, तो a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है 2a इंटू b 3b प्लस b स्क्वायर, b क्या है 3b स्क्वायर, ऐसे लिखना है। ओके, अब 2a स्क्वायर ये वाला जो बताया गया है, तो यहाँ पे हमें 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 और a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, इस तरह से। अब माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12ab प्लस यहाँ पे 3 का हमें स्क्वायर लिखना है, 3 3 ज़ार 9 और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या आंसर आ गया, 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 10 + y स्क्वायर ऐसे बताया है, 10 + y होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर
a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए आगे, 10 प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 10, तो लिखिए 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 10 इंटू बी मतलब y, ठीक है। फिर प्लस b क्या है y, तो y का स्क्वायर ऐसे लिखना है। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 10s आर 100 प्लस 2 10s आर 20, 20 और ये y ऐसे आ जाएगा। फिर y का स्क्वायर क्या होगा, y का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा आंसर क्या निकला है, 100 प्लस 20y प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, p/3 प्लस q/4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से यह हमें दिया गया है, इसको हमें एक्सपांड करना है। तो लिखिए यहाँ पर हियर a इक्वल्स टू p/3, b इज इक्वल्स टू q/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्लस है तो a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब लिखिए p/3 प्लस q/4, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है। तो फिर a क्या है हमारा p/3, इसका हमें स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है p/3 इंटू बी क्या है q/4, ऐसे लिखना है। फिर से प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है q/4, इसका स्क्वायर ऐसे लिखना है, ठीक है। अब p/3 का स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, p का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 3s आर 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, इस तरह से। अब यहाँ पे ऊपर वाले कौन से हैं, pq1, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे pq/3 2s आर 6, 3 2s आर 6, ठीक है, 6 प्लस, अब यहाँ पे q का स्क्वायर q स्क्वायर ही होगा, q स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 4 4s आर 16, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, p² अपॉन 9 pq/6 प्लस q²/16। फिर से बताती हूँ, p²/9 प्लस pq/6 प्लस q²/16, ओके। अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, y माइनस 3/y होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हमें अब एक्सपांड करना है। तो लिखिए हियर a इज इक्वल्स टू y एंड b इज इक्वल्स टू 3/y, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, माइनस है मतलब a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फिर से लिखिए y माइनस 3/y होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर करना है तो a क्या है y का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए y, फिर b क्या है 3/y इंटू 3/y, फिर प्लस b का स्क्वायर 3/y
स्क्वायर, इस तरह से हमें लिखना है। तो y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है, माइनस फिर से हमें यहाँ इसको रिड्यूस करना है। यहाँ पे क्या कट जाएगा, y वन ज़ा y एंड y वन ज़ा y, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर है 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ लिखेंगे -6 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ार 9 अपॉन y का स्क्वायर y स्क्वायर, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, y स्क्वायर -6 प्लस 9 अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आज हमने ये प्रॉब्लम सेट के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए, कैसे लगता है आप मुझे बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।